बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, ये बकरियों के लिए ना एक फीडर तैयार किया है, यानी खुरली तैयार की है, और ये मेटल की है। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और कितने में बनाई गई। तो इसके सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पहले हम यूज़ कर रहे हैं लकड़ी की खुरलियाँ। ये वाली ये तैयार की थी। इसमें जो साथी पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है, वीडियो अपलोड की हुई है। बाकियों को मैं बता देता हूँ कि इसमें हम पूरी गठ डाल देते थे। ये वाली सेंटर वाली केज बनाई थी, इसके अंदर पूरी गठ जो है ना वो डाल देते थे। तकरीबन 20 किलो ग्राउंड बोर्ड होती है, और जानवर नोच नोच के खाते रहते थे। कोई हम क्रश नहीं करते थे कुछ भी। तो उस हद तक ये बहुत कामयाब थी। लेकिन जब हम वंडा डालते थे तो उस सूरत में क्या होता था कि वंडा अगर उसको हमने जस्ट सपोज के ऑयल लगाया हुआ है, प्रोबायोटिक ऑयल, अब तेल शेल इतने महंगे हैं, या हमने पाउडर डाला हुआ है, कोई भी मिनरल पाउडर या मैश वगैरह, तो वो इसमें ज़ाया बहुत होता था। एक तो आपको पता है लकड़ी में जो है वो इसकी खासियत होती है किसी भी लिक्विड चीज़ को सूखना। दूसरा, ये वाली फटियां जो हैं ये एक वक्त के बाद, या भाई बारिशें हुई तो ये सारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से ऐसी दर्दें बन गई। तो बहुत सा वंडा ज़ाया होने लग गया था। अब इसको रिपेयर करते, इसको वो लगाते, सारा मेटल की चादर लगाते, ये सारे ताम झाम करते, तो बारिशों में भीगने की वजह से ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई कई जगह से। फिर मैंने महसूस किया कि इसको ये भी लग रहा है, जो कहते हैं स्यों, घुन, ये चीज़ें भी लगनी शुरू हो गई, तो ये ख़राब हो रही थी। तो दोबारा लकड़ी की बनाने की बजाय मुझे समझ आई कि क्यों ना मेटल की तैयार की जाए। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा, ये भारी बहुत है। अब ये दो जोड़ी हैं, तो अब ये दो तगड़े बंदों को हाथ डाल के बड़े आराम आराम से इधर उधर मूव करनी पड़ती है। इसका कुछ भी नहीं तो मेरा ख्याल है 120 किलो के आगे पीछे वजन होगा। दूसरे ऑप्शन था हमारे पास ये वाला। तो ये ख़ास तौर पे जो मुझे वनडे का नुकसान समझ में आया, जो कि अब बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, जितना महंगा वंडा तैयार हो रहा है, तकरीबन 100 रुपये किलो वंडा आराम से पड़ जाता है ना आपको। तो उसमें मैंने देखा कि यार कौन सी चीज़ है कि जो जिसकी सफाई भी आसान हो, जिसमें ये जो अगर हम तेल वगैरह डालते हैं, कोई मैच की सूरत में कोई चीज़ उसमें डालते हैं तो वो ज़ाया ना हो। तो वो मेटल ही था। और मेटल की खुरली जो है उसका ये भी फ़ायदा है कि आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि तब्दीलियाँ भी कर सकते हो, और फिर इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। लाइट वेट भी है, अपने इसको जितना वज़न ज़्यादा बढ़ाना है, जितना कम करना है, वो आपके हाथ में है। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग की जा सकती है। तो दूसरा लगा कि इस स्टाइल में यानी कि लंबाई में ये ज़्यादा बेहतर है। जब ये चौड़ाई में होते हैं, कोई जानवर की ना, ये देखें अभी अब ये खा रहे हैं ना, तो हर बकरी की एक तबीयत है, कोई साथ नहीं खाने देती, वो फिर जानवर को एक मिल जाती है, गुंजाइश मिल जाती है दूसरी साइड पे जाने के लिए। ये देख, इसको ख़ास मसला है, ये जो एक दो बकरियां ना, इनको बड़ी बीमारी है ये वाली, दूसरों को मारने की। ये सारे रेवड़ों में कोई एक दो बकरियां ज़रूर होती हैं जो समझती हैं कि बस पराओ जो मेरा ही हक है। तो अभी सूरत हाल ये है कि ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये चीज़। या मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, ये हमने तकरीबन 5-6 दिन इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद बना रहा हूँ। एक किस्म का रिव्यू वीडियो है ये। तो इसमें ये होता है कि अब रात को हमने वंडा डाला इसमें, और अभी मैंने देखा एक ज़रा भी नहीं था। जबकि उस खुरली में ये होता था कि उसमें हमें कुछ 3-4 दिन सफाई करनी पड़ती थी, नीचे फंगस सी लगने लग जाती है। उसका मतलब ये है कि नीचे वंडा जम जाता था, वो ऑयल सा, वो चीज़ें जम जाती थी। तो इसलिए ये खुरली बनानी ज़रूरी थी। अब बनाई कैसे? तो इसमें हमने इस्तेमाल किया है एंगल। ये देखें, ये थोड़ा सा मोटा एंगल है, ये थोड़ा सा उससे फिर पतला एंगल है, ये वाला जो है। तो इससे फ्रेम बनाया है। नीचे का जो स्टैंड है वो थोड़ा मोटे एंगल से बनाया है। ये हमने शीट इस्तेमाल की है लोहे की, ये लोहे की शीट है जिससे ये ट्रंक वगैरह बनती हैं, पेटियाँ बनती हैं। ये उनसे लेके ये शीट इस्तेमाल की है। इसको टेपर करवा के इसमें गुलाई के हिसाब से हमने एडजस्ट करवाया।
तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है ये वाली, ये है 2 फीट। 2 फीट से कम है। यहाँ ये है 20 इंच, ऐसे 20 इंच है। और नीचे से जो ऊंचाई है यहाँ तक इसकी ऊंचाई बनती है 2 फीट नीचे से ऊपर तक, और ये 1 फीट का, यानी कि टोटल तकरीबन ये 3 फीट इसकी ऐसे ऊंचाई बनती है। तो ये जी इसका डिज़ाइन था। और इसमें यह है कि अभी ये तकरीबन 20 के राउंड अबाउट बकरियों का फीडर है, जो कि आराम से इस पे खा लेती हैं, पी नहीं लेती। इसका एक और डिज़ाइन थोड़ा सा मैंने सोचा था, वो ये कि हम ये वाला फ्रेम थोड़ा मज़ीद हैवी करें, ये नीचे वाला, और यहाँ हम रिंग लगा दें ऐसा, जैसे ये रिंग लगा हुआ है, इसमें हम बकेट रख देते हैं पूरी ना पानी की भर के, तो वो लग के फ्रेम इस जगह पे, तो हम पानी की बकेट वाला बना सकते हैं, यानी कि ये खाने पीने का मुकम्मल एक फीडर तैयार हो सकता है। ये साइड पे हम इधर भी और वो दूसरी साइड पे भी, यानी कि इस साइड पे भी सेम क्योंकि डिज़ाइन है, तो इस साइड पे भी हम, यानी 2 बकेट भी इसको लग सकती हैं, जिसमें आप चाहे कोई लोहे का बर्तन एडजस्ट कर लें, चाहे आप ये जो प्लास्टिक बाल्टियाँ आती हैं वो एडजस्ट कर लें। वैसे कोशिश करें कि लोहे के बर्तन ना इस्तेमाल करें, उनमें जंग लग जाता है, और जंग जो है ना वो जानवर की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो या तो स्टील के बर्तन हो या फिर प्लास्टिक के बर्तन हो, जिनको आप रूटीन से साफ़ करते रहें। पीतल के महंगा बहुत पड़ जाता है, लेकिन पीतल का बर्तन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब तीसरी ये है कि ये हमने बनाई है, तो इसका वज़न हमने रखा है, यह तकरीबन 40 kg की, 40 किलो की। इसको हम आसानी से मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे अब तक समझ में आई है, जो इसमें थोड़ी सी खामी है, वो ये है कि जानवर जब ये वो फरहान भाई के इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ जंगो जदल, ये जब खाते पीते हुए जंगो जदल करते हैं ना, तो ये हल्की फुल्की सिरकती रहती है इधर उधर। तो इसके लिए हमें इसका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा नीचे वाला जो स्टैंड है वो मज़ीद वज़नी कर देना चाहिए था ये। तो इसका वज़न अगर हम तकरीबन 10 से 15 किलो मज़ीद बढ़ा देते, तो इसकी जो ये बड़ी समझें कि जो नीचे ज़मीन के साथ इसकी रोड ग्रिप है, वो मज़ीद, रोड ग्रिप कह रहा हूँ, फ्लोर ग्रिप है, वो मज़ीद बढ़ जाती, तो इसका भी फ़ायदा होता। बहरहाल ये मैं मुतमईन हूँ इससे। ये हमें कॉस्ट की है तकरीबन 12,500 रुपये के राउंड अबाउट, और इस तरह आप भी बनवा सकते हैं। मुस्तकबिल में जल्द जो है वो इंशाल्लाह अपना यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं गोटलैंड फार्म वाली, तो उसमें ख़ुद भी TMR इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त सीधी बात है TMR मुझे सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है। वंडा हमें 100 रुपये kg पड़ रहा है, लूसन हमें इस वक्त 80 रुपये kg पड़ रहा है। अब ये लूसन मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ये यहाँ हैप्पी भाई से हेल्प ली है, उन्होंने कहीं मंगवाया हुआ था, तो ये आप देख लें, वो मंगवा रहे हैं, वो मुतमिन है, लेकिन मैं लूसन देख के कोई इतना मुतमिन नहीं हुआ। इसमें मुझे घास भी काफ़ी नज़र आया है, और इसमें मुझे पत्ते की जो मिकदार है वो भी बहुत कम मिली है। तो वो बता रहे थे कि 3200-3300 रुपये के राउंड अबाउट मन पड़ रहा है उन्हें। तो लूसन अपना भी इंशाल्लाह आ जाना है जल्द, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कम से कम जो हमारे इलाके के साथी हैं उनको सहूलत दी जाए, और TMR और बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगी। तो उसके साथ फिर शायद अगर कोई साथी डिमांड करेंगे हमारे इलाके से, यहाँ से, तो इस तरह के फीडर भी तैयार कर दिए जाएंगे, क्योंकि अपनी मार्केट में लड़का बैठा हुआ है, उसको डिज़ाइन समझ में आ गया, और मुझे आसानी हो जाएगी, बनवा के देने में कोई इतना मसला नहीं होगा। तो ये एक आइडिया है कि इससे थोड़ी सी हैवी खुरली जो है वो तैयार होगी तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये में, ये बड़ी इस साइज़ की। और जो इससे आधी है वो यूँ कह लें कि हाफ से थोड़ा सा है, यानी कि 60% रेट पे वो तैयार हो जाएगी। क्या मसला है तुम लोगों को, लड़ी जा रही खाम का, बेवकूफ़, हट जाओ। छुई मुई पुरानी बकरियाँ जो होती हैं ना आपके रेवड़ में, आपके फार्म पे, उनकी हमेशा अलग ही हुक्मरानी रहती है। वो अब ये पुरानी है तीनों, ये इधर नहीं आने दे रही किसी को। तो ये जी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। उम्मीद है इससे किसी भाई का फ़ायदा हुआ होगा, और आपको ये डिज़ाइन भी समझ आ गया होगा सारा। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये ऊपर ये भी एंगल का बना हुआ है सारा, ठीक है, और ताकि जानवर अंदर ना घुस सकें। ये 1 फीट है ऊंचाई इसकी,
और जानवर इसके अंदर जाते भी नहीं है। मैं 5-6 दिन देखता रहा, मुझे था कि शायद कोई घुसे ना अंदर, बच्चे भी नहीं अंदर जाते। और ये तकरीबन 2 फीट है ये वाली ऊंचाई। जानवर बड़ा फुल, ये देखें स्टैंडिंग उसकी बराबर आती है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मोटा एंगल लगाया है, ये इसको हम मज़ीद मोटा करेंगे। और ये जो शीट है इसको हमने गोल किया है, नीचे जो है वो हमने इसकी पत्रियाँ लगा के सपोर्ट की है ताकि ऊपर से अगर वज़न कोई आए भी तो ये बेंड ना हो। और ये भी नीचे हमने सपोर्टें दी हैं, ये सपोर्टें भी हैवी की जा सकती हैं। ये सपोर्टें ज़्यादा बारीक लगा दी हैं, उसे मैंने कहा था कि इसको 3 से 4 सूत्र का सरिया लगाना, लेकिन वो 1 सूत्र का उसने लगाया। तो ये भी एक मेन वजह बनी है। बहरहाल जब भी आप कोई चीज़ पहली बार बनाते हो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी बेहतरीन बन गई है। तो उसको हम अब टाटा बाय बाय करेंगे। उसका बहरहाल ये रोल रहेगा। लूसन इंशाल्लाह आ जाएगा तो मैं ये क्रश करके डालने के हक़ में नहीं हूँ, तो वो हम लूसन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये हम यानी वो एक ऑप्शनल जानवरों के पास लूसन का रहे। मैं ये समझता हूँ कि जानवर जो हैं वो जब चाहें लूसन वगैरह खाते रहें। TMR क्योंकि हमने 2 या 3 टाइम डालना होता है, या 1 टाइम भी डाल सकते हैं वो जानवर के वज़न के हिसाब से ओवरऑल, तो वो हम TMR वगैरह इसमें डाल दिया करेंगे। तो जब उसको ऑयल लगा होगा, प्रोबायोटिक ऑयल वगैरह, तो हमारा लॉस नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो यहाँ इसकी शीट के साथ लग जाएगा, तो ये वो जानवर वैसे चाट लेता है। बाकी इसकी सफाई आसान है, आप बड़े आराम से इसको साफ़ कर सकते हो, धो सकते हो। और जब आपको लगे कुछ टाइम के बाद कि इसका पेंट ख़राब हो रहा है, 200-300 रुपया की वो, या शायद 500 का हो गया होगा, वो क्वार्टर पेंट लाएं, बुरश पकड़ें और इसको पेंट कर लें। चलें जी, इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।